वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हम सीख रहे हैं स्ट्रिंग के सभी फंक्शंस को, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे सभी कैरेक्टर फंक्शंस को जो हमारे रूटीन में रेगुलर प्रोग्रामिंग में यूज में आते रहते हैं या अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट फंक्शन कवर करेंगे, जैसे कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी या स्ट्रिंग कट फंक्शंस को। इसी प्रकार स्ट्रिंग के और भी फंक्शन हैं जिनको हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में समझेंगे। फिलहाल आज के ट्यूटोरियल में हम इन तीन फंक्शंस को क्लियर करेंगे, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, स्ट्रिंग के ये तीनों फंक्शन सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कैरेक्टर फंक्शंस का यूज़ किया था, तो उसमें हम एक हेडर फाइल यूज़ कर रहे थे, वो थी ctype.as हेडर फाइल, जिसके अंदर कैरेक्टर के सभी फंक्शन थे। इसी प्रकार जब यदि हमने स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करना है, तो इसके लिए हमको एक हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी, जो है string.h के नाम से हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे। अगर आप ये हेडर फाइल यूज़ नहीं करोगे तो स्ट्रिंग के कोई भी फंक्शन आपके यहाँ पे नहीं लगेंगे। जैसे हम करते हैं इंक्लूड stdio.h, इसी प्रकार से हम दूसरा हेडर फाइल लगाएंगे हैज़ इंक्लूड string.h हेडर फाइल। तो सबसे पहले हम देखें लेंथ फंक्शन का। तो लेंथ फंक्शन के लिए देखो, आपको ध्यान होगा कि हमने मैनुअल लेंथ कैलकुलेट करना बताया था। यदि हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं करते हैं तब हम मैनुअल भी लेंथ काउंट करा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था एक काउंट का फंक्शन, कि हमने किसी भी स्ट्रिंग में काउंट करना है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। अब उसी चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे strlen फंक्शन का यूज़। ये इनबिल्ट होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। उसके लिए देखो, यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल ले ली, stdio.h और string.h। एक वेरिएबल लिया हमने str के नाम का, उसका साइज हमने यहाँ पे डाल दिया उसमें 50 का साइज, यानी कि हम यहाँ पे 50 के साइज तक का कोई भी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यूजर से इनपुट ले या पहले से फिक्स करके रख ले। तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर ए स्ट्रिंग। तो यूजर जो भी इनपुट देगा, मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया यहाँ पे मनोज कुमार, तो हमारा सेव हो जाएगा और कहाँ पे रीड हो जाएगा, वो गेट्स के जरिए str जो वेरिएबल था हमारा, str में हमने जो स्ट्रिंग डलवाई है यूजर से, वो रीड हो जाएगी। फिर हम सीधा यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d, क्योंकि ये इंटीजर में आएगा, कि नंबर्स में आएगा, तो हम यहाँ पे %d के अंदर स्टोर कराएंगे। किसको स्टोर कराएंगे? जो हमारा फंक्शन है strlen, और उसके अंदर हमने दे देना है str वेरिएबल को, कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है वो %d के अंदर चली जाएगी और वो लेंथ हमको दिखा देगा। सिंपल। चलो इसको एक बार रन करा लेते हैं। रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डाल देते हैं मनोज कुमार। देखो, यहाँ पे 5 कैरेक्टर मनोज के अंदर है, 5 कुमार के अंदर और एक स्पेस है, तो टोटल 11 कैरेक्टर यहाँ पे आने चाहिए। एंटर प्रेस कराते हैं तो यहाँ पे लेंथ काउंट करके दिखा रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 11। सिंपल सा था। इसी प्रकार से हमने किसी स्ट्रिंग को कॉपी कराना है, तो ये भी हमने आपको मैनुअल बताया था। यदि आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो आपको पता होगा कि हमने किस प्रकार से एक स्ट्रिंग की कॉपी करानी है। यहाँ पे देखिए, हमने 2 स्ट्रिंग ली है। एक हमने लिया str1 50 साइज दिया और दूसरा हमने लिया str2 50 साइज दे दिया। और हमने बताया था कि किसी भी एक स्ट्रिंग को दूसरी में हम कॉपी कराएंगे तो किस प्रकार से कराएंगे, वो हमने मैनुअल कॉपी कराया था। बट यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे strcpy, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी का। यहाँ पे देखो, जो स्ट्रिंग 2 का साइज 50 दिया है, इसमें मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग असाइन करा दी है मनोज। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट लिया था लेंथ के अंदर। इस प्रकार से आप किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर वो इनपुट यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं और उसकी कॉपी करा सकते हैं। बट यहाँ पे स्टोर कराने की बजाय मैंने उसको यहीं पे डाल दिया, तो हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया मनोज को, और मैं चाह रहा हूँ इसकी कॉपी स्ट्रिंग 1 में चली जाए। तो सीधा हम फंक्शन यूज करेंगे strcpy। इसमें हमने डाल देना स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। जो कॉपी करनी है पहले वो स्ट्रिंग, और जिसकी कॉपी करनी है फिर वो स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देंगे। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो str2 है उसके अंदर तो हमने मनोज को स्टोर किया है, और जो str1 वेरिएबल है वो ब्लैंक है। तो ये क्या करेगा, ये इसमें कॉपी हो जाएगा। कैसे कॉपी हो जाएगा? str कॉपी फंक्शन के जरिए। सीधा हम प्रिंट करा लेंगे स्ट्रिंग strl इज %s, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग आने वाली है तो हम %s का यूज करेंगे। कौन सी स्ट्रिंग आने वाली है, इसमें क्या स्टोर होगा %s के अंदर? जो str1 के अंदर होगा। और str1 के अंदर क्या होगा? जो str2 में डाला था वो कॉपी होके आएगा, वही str1 में होगा, तो उसी को हम प्रिंट करा लेंगे। तो सीधा हम जाएंगे रन एंड बिल्ड पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रिंग str1 इज मनोज।
मनोज को डाला था, जो कि कॉपी होके str1 के अंदर आ गया और हमने 1 को ही प्रिंट कराया। अगला फंक्शन है स्ट्रिंग कैट फंक्शन। अब स्ट्रिंग कैट फंक्शन, कैट का मतलब होता है कनकैटेनेट, यानी कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को हमने कनकैटेनेट कराना है, जोड़ना है, इकट्ठा करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, हमने उसके लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी। तो मैंने वेरिएबल ए की स्ट्रिंग और वेरिएबल 2 की स्ट्रिंग दोनों कॉन्कैटेनेट होके वेरिएबल सी के अंदर चली गई थी। तो वहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, वहां पे हम एक तीसरी स्ट्रिंग के अंदर दोनों को जोड़ के ले सकते हैं, या फिर हम पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर ही दोनों को जोड़ के ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा strcat फंक्शन है, स्ट्रिंग कैटकैनेट फंक्शन है, वो हमारा फिक्स है, क्योंकि वो प्री डिफाइंड फंक्शन है और उसकी प्रोग्रामिंग इस हिसाब से की गई है कि जो भी हमारे दूसरे वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग होगी, या कहें कि जो दूसरी स्ट्रिंग होगी, वो पहली वाली के साथ कनकैट हो जाएगी। इसमें हम तीसरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं ले जा सकते। यदि आप दोनों को जोड़ के तीसरी स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो आप मैनुअल तरीके से, जो हमने आपको बताया था कनकैटेनेट करना, आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने स्ट्रिंग 1 के अंदर जो हमारी कनकैट होकर आएगी यहाँ पे, तो हम दोनों का साइज इक्वल नहीं रख सकते। यदि हमने स्ट्रिंग 2 का साइज 50 रखा है और हमने इसका जो भी टेक्स्ट है, जो इसके अंदर स्ट्रिंग है, वो इसमें कॉपी करानी है, तो इसका साइज हम ज़्यादा रखेंगे। तो इसका साइज मैं यहाँ पे 100 रखा लेता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग एंटर कराएंगे, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, वो हमारी स्टोर हो जाएगी गेट्स के अंदर str1 में, और हम एंटर कराएंगे सेकेंड स्ट्रिंग को, वो str2 के अंदर स्टोर हो जाएगी। और सीधा हमने लिखना है strcat कैट स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। यहाँ भी ये आपने ध्यान रखना है, हमने जो पहले जो वेरिएबल दिया है, या कहें पहले जो स्ट्रिंग है, उसके अंदर कनकैट होगी जो कोमा के बाद जो दूसरी स्ट्रिंग डाली हुई है, ठीक है। यानी कि दूसरी वाली इसमें कनकैट होगी, ना कि ये इसके अंदर कनकैट होगी। सीधा हम प्रिंट करा लेंगे, स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्कैटेनेट इज %s, और %s में किसकी वैल्यू आ जाएगी, str1 की वैल्यू, क्योंकि दोनों कनकैट होके 1 के अंदर जा रही हैं, ठीक है। इसको हम सेव करा लेते हैं, Ctrl+S, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देंगे, और यहाँ पे मैं 2 स्ट्रिंग डालता हूँ, मनोज, एंटर प्रेस कराएंगे, एंटर सेकंड स्ट्रिंग कुमार, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हमारी इकट्ठा क्या हो रही है, एंटर सेकंड स्ट्रिंग कुमार, और स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्कैटेनेट इज मनोज कुमार। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। ये जो स्ट्रिंग फंक्शन हम आपको करवा रहे हैं, ये सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इनबिल्ट का मतलब जो हेडर फाइल है string.h, इसके अंदर पहले से ही ये फंक्शन इस प्रकार से प्रोग्राम करके डाले हुए, इनको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।